हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है क्लच चेस द चैंपियंस। फ्रेंड्स, यहाँ फाबियानो मतलब गेम काफ़ी शानदार चली थी। तो सिक्स राउंड में दो मुकाबले यहाँ फाबियानो क्रुआना और दुमराजू गुकेश के बीच में हुए थे। दोनों ही मुकाबले एक तरफा रहे देखा जाए तो उनमें से एक मुकाबला मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जहाँ गुकेश वाइट पीसेस के साथ खेल रहे थे और उसका रिस्पॉन्स दे रहे थे फाबियानो क्रुआना D4 के साथ। यहाँ पहला मूव दुमराजू केश का था। नाइट F6 का रिप्लाई यहाँ फाबी का आया। G3 खेला गया, G6 आया यहाँ पहले ब्लैक साइड से। बिशप G2, बिशप G7, नाइट F3 और इसके बाद दोनों साइड्स का कैसल आया। किंग्स इंडियन डिफेंस। D6 ब्लैक ने रिप्लाई दिया, देन खेला गया C4, C6, देन नाइट C3, बिशप आया F5 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट E1। अब नाइट, अच्छा, बिशप की फायरिंग लाइन भी तैयार होती है। क्या यहाँ डी पॉन पुश होने का रिस्क लिया जाएगा, देखते हैं। E5 ब्लैक ने किया, देन D5 ऑब्वियस होना ही था। सी टेक्स D5, सी टेक्स D5, देन खेला गया A5 तो E4। यहाँ बिशप पर अटैक पहले गुकेश ने बना। अब बिशप हटाना पड़ेगा। बिशप पहले ही D7 स्क्वायर पर जा सकता था, लेकिन यहाँ पहले बिशप G4 खेला गया, क्वीन पर अटैक बना। तो इसके रेस्पॉन्स में यहाँ गुकेश ने अपने एफ पॉन को आगे पुश करके वापस बिशप को भगाया। बिशप अब गया D7 स्क्वायर पर, और चूंकि यहाँ एक डायगोनल खुली हुई है चेक देने की, कभी भी नुकसान हो सकता है, तो बिशप E3 पहले गुकेश ने सेफ्टी को प्रायोरिटी दी। नाइट गया A6 स्क्वायर पर और यहाँ से नाइट बिल्कुल सही स्क्वायर पर आने के लिए तैयार है। नाइट B3, देन हुआ B6, तो B3, नाइट आया C5 स्क्वायर, क्वीन A2। और फ्रेंड्स, क्वीन के E2 स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ फाबी को एक बड़ा ही गजब का मौका मिला। उन्होंने बिशप C8 किया और अगले मूव में क्या इंटेंशंस हैं, यहाँ पर आप इस नाइट के साथ होने वाली क्रुएलिटी, इस नाइट के साथ होने वाली क्रुएलिटी को देख सकते हैं। तो इमीडिएटली नाइट टेक C5 किया जा सकता था। ठीक है, जब बिशप लगेगा तब आपका रुक तक अटैक जाएगा, लेकिन बी टेक C6 होने के बाद आप वाइट के पास मौका होगा अपने रुक को हटाने का। खैर, यहाँ खेला गया नाइट B5। नाइट के B5 स्क्वायर पर आने के बाद ऑब्वियस है बिशप आएगा ही आएगा इस 6 स्क्वायर पर। नाइट पर अटैक होगा तो नाइट टेक्स C5, बी टेक्स C5, देन खेला गया A4 और यहाँ पोजीशन को फंसा कर रखा हुआ है गुकेश ने भी। नाइट E8, देन बिशप आया D2 स्क्वायर पर। यहाँ से बिशप क्या करेगा यार, समझ में नहीं आया अभी तक। चलो देखते हैं क्या होगा। देन खेला गया क्वीन B6। क्वीन के B6 स्क्वायर पर आने के बाद कभी भी ये पॉन एक कदम आगे पुश होगा, डिस्कवर्ड चेक की ऑप्शंस रहेंगी। अच्छा, उसके लिए बिशप वापस आ जाएगा ना। हाँ, अभी ठीक नहीं है समय। रुक अटैक गोज टू C1, रुक जरूर हट चुका है। देन नाइट आया C7 स्क्वायर पर, प्रेशराइजिंग दिस B5 नाइट। देन बिशप F1, चलिए इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने की कोशिश है। देन खेला गया H5 तो H4, F5 तो E टेक्स F5, G टेक्स F5, वाई नॉट दिस रुक टेक्स F5। चलिए कोई नहीं, बिशप आया G5 स्क्वायर पर और बिशप की G5 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स हो सकता है क्या, जब होगा होगा। पहले ही यहाँ फाबी ने अपने रुक को E8 स्क्वायर पर प्लेस कर लिया है। देन हुआ रुक A2, देन F4, G टेक्स F4, E टेक्स F4 और क्वीन बिल्कुल सामने रुक की फायरिंग लाइन में आ चुकी है, तो क्वीन गई अब C4 स्क्वायर पर। हाँ, पॉन पर बिल्कुल बनेगा प्रेशर। किंग गया H8 स्क्वायर पर, देन रुक G2, रुक F5। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं तो क्यों नहीं ब्लैक अपने रुक को E3 स्क्वायर पर ले आता। ये भी एक ठीक ठाक ऑप्शन थी, पर चलिए कोई नहीं। यहाँ फाबी ने रुक को F5 स्क्वायर पर प्लेस करके D5 स्क्वायर को पर रखे हुए पॉन को काफ़ी अच्छे से प्रेशराइज करने की कोशिश है। बिशप आया D3 स्क्वायर पर। आपको अगर मैटेरियल लेना है तो पहले रुक को यहाँ से हटाओ, तो ये रुक कहाँ जाए। रुक टेक्स D5, पॉन लेने आए तो पॉन ही लिया। और अब गुकेश ने अपने किंग को H1 स्क्वायर पर प्लेस किया और अगले कुछ मूव्स में यहाँ रुक्स की बैटरी और गेम में परेशानियां शुरू होने वाली है। बिशप गया B7 स्क्वायर पर। यहाँ फाबी को भी एक अपॉर्चुनिटी नजर आई। उन्हें जैसे ही मौका मिलेगा वो पॉन और उसके बाद रुक को पिन करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब यही है कैलकुलेशन, कौन अपने गोल तक पहले पहुंचता है। एक मूव का डिफरेंस रहता है दोनों के, मतलब अक्सर इस तरह की सिचुएशन में। मुकेश ने यहाँ रुक G1 के ऑप्शन को चुना। तो अब क्या किया जाए फ्रेंड्स, देखिए बन तो चुकी है गेम, और अगर यहाँ पॉन पर प्रेशर बनाना है तो क्या किया जा सकता है। यहाँ पर अगर रुक से बिशप लिया जाए और उसके बाद बिल्डअप किया जाए, क्योंकि रुक भी, ब्लैक का रुक भी कहाँ आएगा वो भी मुझे दिख रहा है क्लियर क्लियर। खैर, लेकिन वो जो भी होगा, नाइट टेक्स B5 के ऑप्शन को पहले यहाँ पर फाबी ने चुना।
आई थिंक यहाँ पर ये मिसकैलकुलेशन हुई थोड़ी सी। बिशप F6 भाई, नहीं लेना ही करना वो मेटल एक्सचेंज क्लियर, आपको लेना है, आप लो बिशप। और बिशप भी एक तरह से सेक्रीफाइस है, लेकिन अब सेक्रीफाइस है तो बड़ा सोच समझ कर खेलना पड़ेगा, क्योंकि अगले मूव में यहाँ खतरनाक मूव्स तो दिखने शुरू हो चुके हैं। बिशप टेक्स F6 करना ही पड़ा, देन खेला गया क्वीन टेक्स F4। अब आपका दिल है, देखिए बिशप तो अभी भी गिफ्ट किया है, नाइट भी आपको मिल चुका है, कोई दिक्कत नहीं। बिशप आप चाहो दूसरे वाला तो वो भी ले लो, क्योंकि अगले मूव में आपको ये चेकमेट की थ्रेट है। जैसे कि अगर यहाँ रुक टेक्स D3 या कोई और मूव चला जाए तो क्वीन H6 चेक और वो मेट होगी। तो गुकेश ने गेम को तो फंसा दिया। इनफैक्ट अगर इस मूव से बचने के लिए यहाँ फाबी बिशप को G7 स्क्वायर पर लेकर जाते हैं तो किस तरह से ये गेम आगे बढ़ेगी। देखिए रुक टेक्स G7 तो फिर भी होगा। अब इसका अगला जो मुझे यहाँ पर चेक नज़र आ रही है, उसका क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन कुछ नहीं है भाई, रुक G5 कुछ भी करते रहो, उसके बाद तो गेम चेकमेट तक वैसे ही पहुंचेगी। खैर, चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया बिशप G5। क्वीन को कम से कम एक मूव के लिए रुको, वैसे तो क्वीन यहाँ डायरेक्टली जा सकती थी ऐसे स्क्वायर पर, लेकिन यहाँ खेला गया रुक टेक्स G5। पहले बिशप को रुक से लिया गया और अगले मूव, रुक चाहो तो आप ले लो, अगले मूव में चेकमेटिंग थ्रेट क्लियर है। क्वीन ID8 स्क्वायर पर, और फाइनल मूव था यहाँ दुमराजू गुकेश का, रुक G8 चेक। और यहाँ इस मूव के बाद फाबी को रिजाइन करना पड़ गया। रीजन बताने की जरूरत है? रुक टेक्स G8, देन क्वीन H6 चेक और वो मेट होगी। इस चेकमेट से आप बच ही नहीं सकते। फ्रेंड्स, बहुत शानदार गेम। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।